हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। भाई माइक्रोब्स को इंडस्ट्री लेवल पे कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फर्मेंटर क्या होता है। एक्चुअल में फर्मेंटर जो है वो बड़े बड़े वेसल्स होते हैं जिसके अंदर हम रिएक्शंस करवाते हैं, जिसके अंदर हम अपने माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं सो दैट उस प्रोडक्ट को हम अचीव कर सकें। सो फर्मेंटर, यू कैन से फर्मेंटर इज अ लार्ज वेसल used for growing of microbes, for growing of microbes for the production on industrial scale, for the production on इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल मतलब कि इंडस्ट्रियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसको हम माइक्रोब्स की हेल्प से हम उसको ग्रो करवा सकते, फर्मेंटर की हेल्प से हम माइक्रोब्स को उसमें ग्रो करवा सकते हैं। तो फर्मेंटर के ऊपर ऑलरेडी मैं एक बहुत कम डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, बायोरिएक्टर के नाम से थी। बायोरिएक्टर में मैंने बताया है कि कैसे बड़े बड़े ऐसे वेसल्स होते थे, उन वेसल्स के अंदर इस टाइप से ब्लेड लगे होते हैं जो रोटेट करते हैं और माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। खैर, अब हमें देखना है कि फर्मेंटर की हेल्प से हम क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेवरेजेस बना सकते हैं, we can make different enzymes, or you can say bioactive molecules, we can also make different antibiotics which are used to treat many disease। अलग अलग तरह के बच्चों एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं जो बीमारियों को ट्रीट करने में यूज़ होती है। तो इन तीनों के बारे में मैं अलग अलग लेक्चर में बात करूंगा। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेवरेज के बारे में बात करेंगे, भाई हम कौन कौन से बेवरेज बना सकते हैं और कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बात करते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। फर्मेंटेड बेवरेजेस, बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ, और क्योंकि हम उसको फर्मेंटेशन से बना रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन का मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं जिसको सड़ा के बना रहे हैं, जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो उसलिए। अब देखिए, बेवरेज बनाने के लिए जिस फंगस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसका नाम है यीस्ट। और यीस्ट में भी जो यीस्ट यूज़ होता है वो है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सो ये जो यीस्ट है, इट इज़ अ फंगस, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है अलग अलग बेवरेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए। सो यू कैन से इससे आप अलग अलग तरह के बेवरेज बना सकते हो, जैसे कि यू कैन मेक वाइन, ब्रांडी, विस्की वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सबको हम बना सकते हैं। तो देखिए, यीस्ट क्या करता है, जो यीस्ट है ये माल्टेड सीरियल्स का, माल्टेड सीरियल्स, माल्टेड का मतलब होता है अंकुरित, सीरियल का मतलब अनाज, यानी कि जो अंकुरित अनाज होते हैं वो, या अगर हम यूज़ कर रहे हैं कोई फ्रूट जूस, तो इनको फर्मेंट करके, इनको क्या करता है, फर्मेंट करके, और ये प्रोड्यूस करता है अल्कोहल। इट प्रोड्यूसेस
अल्कोहल यानी कि शराब यानी कि दारू। ओके, सो यीस्ट इज द मेन सोर्स टू प्रोड्यूस अल्कोहल। अब प्रोसेसिंग के हिसाब से या प्रक्रिया के हिसाब से जो बेवरेजेस है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखिए मैंने क्या बोला कि जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उनको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग मतलब कि बनाने का जो तरीका है, किस टाइप से उनको बनाया जा रहा है, उस हिसाब से उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तरफ है नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स, नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल्स। एक होते हैं बच्चों डिस्टिल्ड अल्कोहल्स। डिस्टिल्ड, सबसे पहले डिस्टिलेशन का मतलब समझे। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम किसी भी जो लिक्विड होता है उसको गर्म करते हैं और उसके वेपर्स को हम ठंडा कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसके बगैर अगर सीधा ही हम ग्लास हटा के उसको बना लें तो दैट इज नॉन डिस्टिलेशन। ओके, तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लीजिए इस वेसल में हमारा शुगर सोल्यूशन है जिसे हमने सड़ाया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो इसके जो वेपर्स बनेंगे उन वेपर्स को ठंडा कर लिया जाता है किसी दूसरे कंटेनर में। तो ये जो वेपर है इस वेपर को फिर यूज़ किया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो यानी कि जो इस प्रोसेस से बनते हैं वो डिस्टिल्ड अल्कोहल है, जो डायरेक्ट बन जाते हैं वो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल होते हैं। अब देखिए नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल की कैटेगरी में कौन कौन से अल्कोहल आते हैं। तो सबसे पहले नॉन डिस्टिल कवर करते हैं। नॉन डिस्टिल की कैटेगरी में दो आपको याद रखने, एक तो याद रखना है भाई बियर। बच्चों जो बियर है इट इज प्रिपेयर्ड बाय माल्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय माल्ट। माल्ट अंकुरित अनाज को बोलते हैं बच्चों। और सेकंड एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें वाइन का। वाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेप्स। अब जो नॉर्मल जो ये ग्रीनिश टाइप के से ग्रेप्स होते हैं इससे जो वाइन बनती है वो वाइट वाइन बनती है, जो काले अंगूर से बनती है वो उसको बोलते हैं रेड वाइन। सो दैट इज वाइन। ओके, और इनके अंदर अल्कोहल का जो कंटेंट होता है, अल्कोहल का जो परसेंटेज होता है सभी में अलग होता है। बियर में 4 to 5% कंटेंट रहता है, वाइन में कुछ 30 to 40 के रेंज में अल्कोहल का कंटेंट होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के अलग अलग वाइन आती है। सो सभी में अल्कोहल का कंटेंट अलग अलग होता है। तो सिर्फ दो एग्जांपल आपको याद रखने, बियर और वाइन, जो कि नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल है। अब बात करते हैं डिस्टिल्ड अल्कोहल्स की। डिस्टिल्ड अल्कोहल में आपको 3 एग्जांपल याद रखने हैं। एक है अपना विस्की, विस्की जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मल्टेड ग्रेन्स, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस malted grains। सेकेंड एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है ब्रांडी, जो यूरोपियन कंट्रीज में सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती है, वो ब्रांडी है। ब्रांडी को बनाया जाता है वाइन के डिस्टिलेशन से, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइन डिस्टिलेशन। देखिए यहाँ पे जो वाइन है, पहले वाइन बनेगी फिर वाइन को डिस्टिल करके बनेगी ब्रांडी। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइन डिस्टिलेशन। और लास्ट वन है बच्चों रम। आर्मी के अंदर रम काफ़ी कॉमन रहती है। सो रम इज प्रोड्यूस्ड बाय मोलासिस और हनी, इससे बनती है रम। और रम के अंदर ये जितने मैंने लिखे हैं सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक कंटेंट रम में होता है। रम के अंदर अराउंड
50 to 55% अल्कोहल रहता है। बियर में जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो 4 to 5% रहता है। सबसे कम बियर में ही होता है और सबसे ज़्यादा रम में। ठीक है, अब 2-3 टर्म्स आप देख लीजिए, उससे आपके ये सारे जो पॉइंट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड बार बार आ रहा है माल्ट, मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ, माल्ट। तो देखिए माल्ट क्या है, माल्ट बोलते हैं स्प्राउटेड ग्रेन को, इट इज स्प्राउटेड ग्रेन यानी कि अंकुरित अनाज। अब वो स्प्राउटेड ग्रेन वीट भी हो सकता है, मतलब कि अंकुरित गेहूं भी से भी बनाया जा सकता है, या बारले से भी, बारले जिसको हम हरियाणा में जौ बोलते हैं, उसको अंकुरित करके भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अंकुरित होने के बाद वो माल्ट बन जाता है, फिर माल्ट को सड़ा के और उससे अल्कोहल बनाया जाता है। एक टर्म आई है हमारी मोलासिस, ये देखिए यहाँ पे रम जो है वो मोलासिस से बनती है। सो मोलासिस क्या है बच्चों, मोलासिस बोलते हैं शुगर केन के बाई प्रोडक्ट। सो इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। तो मतलब क्या हुआ इसका बच्चों, देखो जब गन्ने को प्रोसेस करते हैं तो गन्ने का जब रस निकाला जाता है तो चीनी वगैरह बन जाती है, गुड़ वगैरह बन जाता है उसके रस से। अब गन्ने का रस निकलने के बाद गन्ने का जो का बचा हुआ वो कचरा सा टाइप हो जाता है, दैट इज बाई प्रोडक्ट। उसको फेंकने के बजाय उसको यूज़ किया जाता है। सो दैट बाई प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोलासिस। उस मोलासिस को यूज़ करते हैं रम प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी IMP रिगार्डिंग ब्रांडी। बच्चों ब्रांडी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो जितने भी ठंडे देश हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो वहाँ पे इसको खाना खाने के बाद पिया जाता है, बड़ी कॉमन ड्रिंक है वहाँ पे ये। सो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको कैसे, मतलब कि इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, दैट इट इज़ यूज्ड एज आफ्टर डिनर डाइजेस्टिव। आफ्टर डिनर डाइजेस्टिव मतलब कि रात को जब ये खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद खाने को डाइजेस्ट करने के लिए दे यूज़ ब्रांडी। और रीज़न क्या है, वो ब्रांडी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ठंडे देशों में रहते हैं और ठंडे देशों में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कम बनते हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशन कम होता है। तो ब्रांडी की वजह से गैस्ट्रिक सिक्रेशन ज़्यादा होता है और उनका जो फूड होता है वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। That's it. Thank you so much.